अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इमेज है वो नजर आ रहा होगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, इसके पैरेलल एक पाई चार्ट भी बना हुआ है और नीचे डिफरेंट पार्ट्स भी आपको मेंशन कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसके फर्स्ट पार्ट से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अ सर्वे इज कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है टू फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए, विच ऑफ द 4 आइसक्रीम फ्लेवर्स के इन 4 आइसक्रीम फ्लेवर में से, जो कि हैं चॉकलेट, यैम, मैंगो एंड वनीला, इन 4 आइसक्रीम फ्लेवर में से द स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्रेफर। तो एक सर्वे ऐसा कंडक्ट किया गया है कि हमें यह मालूम हो सके कि ये जो 4 आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट, यैम, मैंगो और वनीला, इन 4 आइसक्रीम फ्लेवर में से कौन से फ्लेवर को किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। यानी एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं, कुछ यैम फ्लेवर को पसंद करते हैं, कुछ मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं और कुछ आइसक्रीम के वनीला फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो जो सर्वे है वो इसीलिए कंडक्ट किया गया है कि हमें पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट जो है किस फ्लेवर को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। आगे लिखा हुआ है, दी पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। और ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, इससे जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो फाइंडिंग्स पता चली हैं, वो हमने एक पाई चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन में हमें बता दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पैरेलल ही एक पाई चार्ट बना हुआ है। अब पाई चार्ट एक ऐसा वे है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सर्कुलर फॉर्म का मतलब है एक जो है सर्कल बना होता है, इस सर्कल में डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं और वो डिफरेंट सेक्टर जो है आपके जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है, इसमें डिफरेंट कलर्स के जरिए सेक्टर्स को बनाया गया है। जैसे जो ब्लू वाला कलर है वो यूज किया गया है उस सेक्टर के लिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है चॉकलेट, यानी ये सेक्टर शो कर रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप कह लें, बता रहा है हमें, जो कि चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं। ऑरेंज वाला जो सेक्टर है उस पे लिखा हुआ वेनिला, यानी ये सेक्टर बता रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि इस वेनिला फ्लेवर को पसंद करते हैं। इस तरह येलो वाले कलर को आप देखें, यहाँ पे जो जिस सेक्टर में हुआ है उस पे मैंगो लिखा हुआ है, यानी ये सेक्टर बता रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि मैंगो फ्लेवर पसंद करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट कलर बचा है, ये सेक्टर बता रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यैम फ्लेवर को पसंद करते हैं आइसक्रीम फ्लेवर के तौर पे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी डिवीजन की गई है। अब ये जो सेक्टर्स बनते हैं ये एंगल ऑफ सेक्टर्स की मदद से बनते हैं। जिस तरह आप देखें जो चॉकलेट वाला सेक्टर है इसमें 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो 120 डिग्री का मतलब है ये इस सेक्टर का एंगल ऑफ अ सेक्टर है, यानी ये 120 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स को किसी क्लास में से जो कि चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह आप देखें मैंगो जहां पर लिखा हुआ है जिस सेक्टर में, वहां पे 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो 50 डिग्री इस सेक्टर का आप कह लें जो है एंगल ऑफ सेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स को जो कि मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो वेनिला और यैम वाले जो सेक्टर्स हैं, इन दोनों के एंगल ऑफ सेक्टर्स हमें नहीं बताए गए, वो हमें खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब यहां तक तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब एक चीज का आपने और ख्याल रखना है और ये अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप इस तरह सर्कल बनाते हैं और आप कह लें इस तरह पाई चार्ट बनाते हैं, इस तरह समझ लें, तो इसमें जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री, यानी क्योंकि सर्कल होता है और एक सर्कल में टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री का मतलब है अगर आप इन तमाम सेक्टर्स के एंगल ऑफ सेक्टर्स को प्लस करेंगे, मिलाएंगे, तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। और पाई चार्ट में 360 डिग्री से मुराद लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी ये आपका डाटा का टोटल आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है वो स्टूडेंट्स की फॉर्म में है जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स को पसंद करते हैं आइसक्रीम के, इसका मतलब अगर आप इन तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को प्लस कर देंगे तो इसका मतलब वो 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो 360 डिग्री का मतलब क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनमें से चॉकलेट पसंद करने वाले भी होंगे, वनीला पसंद करने वाले भी होंगे, मैंगो फ्लेवर पसंद करने वाले भी होंगे और यैम फ्लेवर पसंद भी करने वाले होंगे। तो 360 डिग्री का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी 360 डिग्री में से 120 डिग्री जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वालों को, इसी 360 डिग्री में से 50 डिग्री पसंद कर रहा है मैंगो फ्लेवर को पसंद करने वालों को, और जो वनीला और यैम के जो एंगल ऑफ सेक्टर मिसिंग
स्पेसिंग है वो किस तरह आएंगे, आप 120 डिग्री 50 डिग्री को अगर आप माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से, तो जो एंगल्स बचेंगे वो लाजमी कुछ ना कुछ वनीला के और कुछ एंगल जो है यैम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। बस आपने जहन में ये रखना है कि 360 डिग्री से मुराद है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इफ वन क्वार्टर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 4 या आप कह लें 1/4। तो लिखा हुआ है इफ 1 क्वार्टर ऑफ द क्लास, वो कह रहे हैं कि अगर क्लास का 1 क्वार्टर हम फाइंड आउट कर लें तो कौन से हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रेफर्स यैम। तो वो रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स को जो कि यैम फ्लेवर को पसंद करते हैं आइसक्रीम फ्लेवर के तौर पे। तो आगे लिखा हुआ है स्टेट द एंगल ऑफ सेक्टर, तो आपने एंगल ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है, स्टेट करके दिखाना है, दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करे दिस इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन को। यानी आपने बेसिकली एंगल ऑफ सेक्टर निकाल कर दिखाना है उस सेक्टर का जो कि ये बता रहा हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि किसी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यैम फ्लेवर को पसंद करते हैं आइसक्रीम फ्लेवर के तौर पे। तो आप देखें जो पाई चार्ट यहां पर बना हुआ है, इधर यैम लिखा हुआ है, तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा ये होगा इसका एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो पहले हम इसकी हेडिंग यहां पर डाल लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ दी सेक्टर, हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम एंगल ऑफ दी सेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किस चीज का, दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करे, दैट रिप्रेजेंट किनको, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, दैट रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, जो कि प्रेफर करते हैं, जिनको पसंद है कौन सा फ्लेवर, यैम, तो जिनको यैम फ्लेवर पसंद है। अब हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें इस पार्ट नंबर 1 में खुद से बता दी गई हैं। तो देखिए उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ये कितने हैं, ये हैं 1 क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी क्लास का 1 क्वार्टर निकालें तो जो है वो वाले आपके पास आज डाटा का वो पोर्शन आ जाता है जो कि उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि यैम फ्लेवर को पसंद कर रहे होते हैं। अब देखिए 1 क्वार्टर का मतलब तो 1/4 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। अब किसका 1 क्वार्टर निकालना है, तो किसी का भी निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, क्लास से। क्लास का मतलब है जो पूरी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं। अब वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो कि वनीला फ्लेवर भी पसंद करते हैं, उनमें से कुछ चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करने वाले हैं, कुछ मैंगो और कुछ यैम को, और इन सबको अगर आप मिला लें तो मैंने आपको अभी बताया था वो 360 डिग्री बनता है। तो एंगल के लिहाज से अगर पूरे क्लास को समझा जाए तो 360 डिग्री से मुराद है। यानी अगर आप 1 क्वार्टर निकालें 360 डिग्री का तो आपको वो एंगल मिलेगा जो कि उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि यैम फ्लेवर पसंद करने वाले स्टूडेंट्स होंगे इस क्लास के, इस पर्टिकुलर आइसक्रीम फ्लेवर को पसंद करने वाले होंगे स्टूडेंट्स। तो ऑफ द क्लास का मतलब है पूरी क्लास, और पूरी क्लास एंगल्स के लिहाज से देखी जाए तो 360 डिग्री यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप 1 क्वार्टर निकालेंगे किसका, पूरी क्लास का, और पूरी क्लास में सारे फ्लेवर पसंद करने वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो इनके तमाम एंगल्स मिलाएंगे क्योंकि 360 बनते हैं, तो इसलिए पूरी क्लास का कंसेप्ट जो है इस 360 डिग्री से पूरा होगा। तो आपने 1 क्वार्टर किसका निकालना है, 360 डिग्री का। अब ये बड़ा आसान है, यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 हो जाता है, 4 90 टाइम्स जो होता है वो होता है 360 डिग्री। इस 90 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 1 टाइम्स 90 होता है, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो यैम वाला सेक्टर था, यहां पर जो एंगल ऑफ सेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को इस क्लास के जो कि इस पर्टिकुलर फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। मैं यहां पर इसका आंसर भी लिख देता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। तो अगेन आपने एंगल ऑफ द सेक्टर ही फाइंड आउट करके दिखाना है, दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की तादाद को हु प्रेफर वनीला, जो कि वनीला फ्लेवर पसंद करते हैं। अब यहां पर एंगल ऑफ सेक्टर आपने कैसे निकालना है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने एक समझनी है, जो कि है एक प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर वो प्रॉपर्टी आपको समझा दूं, वो आपने पहले भी पढ़ी होगी। मिसाल के तौर पर लेट से ये हमारी कोई एक लाइन है, ये आप कह लें कोई दूसरी लाइन है, ये कोई तीसरी लाइन है और ये कोई चौथी लाइन है। ये 4 लाइंस हैं जो कि इस कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ रही हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉमन पॉइंट आए तो आप देखेंगे कि उसके अराउंड डिफरेंट एंगल्स बन रहे होंगे। जैसे एक एंगल यहां पे बन रहा होगा, एक एंगल यहां पर बन रहा होगा, एक एंगल यहां पर बन रहा होगा और एक एंगल यहां पर बन रहा होगा। तो एक पॉइंट के इर्द गिर्द बनने वाले ऐसे एंगल्स कि जिनको जब आप
ऐड कर दें और ऐड करने से वो 360 डिग्री के इक्वल आ जाए, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, या यूं भी कह देते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट। तो अगर किसी आपके पास कोई डिफरेंट लाइंस मौजूद हो, किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हो, या आप कह लें कोई कॉमन पॉइंट हो, उसके चारों तरफ आपको इस तरह के एंगल्स जो है मेंशन नजर आ रहे हो, उन तमाम एंगल्स को अगर ऐड करने से वो 360 डिग्री के इक्वल आते हो, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। इस 360 डिग्री का मतलब होता है वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट चक्कर भी आप कह सकते हैं उर्दू में। तो अगर आप पाई चार्ट देखें तो पाई चार्ट में भी ऐसा ही आप कह लें सिचुएशन होती है। अगर आप देखें डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान ये लाइंस हैं, जिस तरह ये भी एक लाइन है, ये लाइन है, ये सारी की सारी लाइंस अगर आप देखें सर्कल के सेंटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर भी अगर आप इन तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को मिलाएंगे ना, सम करेंगे, तो ये भी 360 डिग्री के इक्वली आएंगे। और ये आपको पहले बता चुका हूं कि जो सर्कल होता है इसमें जो आपके पास टोटल एंगल होते हैं वो 360 डिग्री ही होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी एंगल्स अराउंड अ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हमें यहां पर किस तरह ये प्रॉपर्टी मदद करेगी इस एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स को जो कि वेनिला फ्लेवर पसंद करते हैं। अब बड़ा आसान है, जब भी आपके पास इस तरह ये जो चार्ट एंगल्स होते हैं इनमें से कोई तीन दिए गए हो, कोई तीन बताए गए हो, तो चौथा निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इन सब का सम 360 के इक्वल होता है। तो आप इन सब को सम करके 360 में से अगर माइनस कर देंगे तो जो मिसिंग वन होता है वो आपको पता चल जाता है। तो आप देखिए इस पाई चार्ट में हमारे पास टोटल 4 ही एंगल ऑफ सेक्टर्स बनते हैं, 3 हमें पता है। चॉकलेट का हमें पता है 120 डिग्री, यम का पता है हमें 90 डिग्री, मैंगो वाले सेक्टर का पता है 50 डिग्री एंगल ऑफ सेक्टर, जस्ट वनीला का नहीं पता। तो क्योंकि इन सब का सम 360 डिग्री के इक्वल आना है, तो इधर आप यही कर सकते हैं कि आप इन तीनों को सम करें और 360 डिग्री में से माइनस कर दें, तो जो बचेगा एंगल वो जाहिर बात है किसका होगा, इस वनीला वाले सेक्टर का ही होगा। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्ट नंबर 2। तो मैं पहले यहाँ पे हेडिंग डालूंगा, तो मैं लिखूंगा एंगल ऑफ द सेक्टर, यहां पे फिर हम एंगल ही निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट्स किसको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की तादाद को जो कौन से हैं, जो कि प्रेफर करते हैं या आप कह लें पसंद करते हैं किस फ्लेवर को, वनीला फ्लेवर को। तो हु प्रेफर वनीला। कैसे निकालेंगे, तरीका आपको बता चुका हूं, आप लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि इन तमाम एंगल्स ऑफ अ सेक्टर को आप ऐड करें 360 डिग्री के इक्वल आता है। इसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इन बाकी बचे हुए तमाम एंगल्स जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको प्लस करने के बाद। तो मैं यहाँ पे इसलिए पहले ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं ताकि आप पहले इनको प्लस कर पाए आसानी से। आप किसी भी एंगल ऑफ सेक्टर को पहले या बाद में लिख सकते हैं। जैसे चॉकलेट वाला जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 120 डिग्री है, यम वाला भी हमने फाइंड आउट किया है वो 90 डिग्री है, और मैंगो वाला कितना है वो है 50 डिग्री। तो आप पहले इनको प्लस करेंगे और 360 डिग्री में से एट द एंड माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर 360 डिग्री को वैसे उतार रहा हूं, माइनस का साइन, पहले मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर जो ये एंगल्स लिखे हुए इन सबको प्लस कर लूंगा। तो 120 में आप 90 ऐड करें तो 210 आता है, और उसमें ये लास्ट लिखा हुआ 50 ऐड करें तो आपके पास 260 आ जाता है, यानी इन तीनों को ऐड करने से आपके पास आ गया 260 डिग्री। अब जस्ट यहाँ पे 360 डिग्री में से आपने 260 को माइनस कर देना, तो आपके पास आ जाता है 100 डिग्री। इसका मतलब जो वनीला वाला सेक्टर है इसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 100 डिग्री, यानी ये 100 डिग्री रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो कि इस पर्टिकुलर फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो ये मैंने इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर निकाल लिया, 100 डिग्री। और आपने जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है इसको भी मेंशन करना है। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसके यहाँ पर पैरेलली लिख रहा हूं, आप भी इस तरह लिख दीजिएगा, एंगल्स एट अ पॉइंट। ये किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द बनने वाले एंगल्स का सम है, इस वजह से यहां पर इस तरह किया गया क्योंकि इनका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक मिसिंग था तो सबको प्लस करके 360 में से माइनस कर दिया गया, तो हमें ये चीज पता चल गई है। तो ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने उन स्टूडेंट्स की तादाद को एक्सप्रेस करना है हु प्रेफर, जो कि प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं वनीला फ्लेवर को, एज अ परसेंटेज के तौर पे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिहाज से। तो आपने दो चीजों को आपस में रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वो कौन सी दो चीजें हैं? पहली चीज जिसको आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की तादाद है जो कि वनीला फ्लेवर को पसंद करते हैं। किसके लिहाज से रिप्रेजेंट करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है जो कि इस क्लास में मौजूद है। तो जब भी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो आप यहाँ पे, मैं थर्ड पार्ट लिख रहा हूं, तो आपको ये परसेंटेज चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज।
तो कैसे निकालेंगे, जब भी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप एक्सप्रेस करना होता है, तो जिस चीज को करना होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो आपने पहले किन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, उन स्टूडेंट्स की तादाद को रिप्रेजेंट करना है जो कि वेनिला फ्लेवर को पसंद करते हैं। अब यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके एंगल ऑफ सेक्टर्स मौजूद हैं जो कि उनकी वैल्यूज को एक तरह के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेनिला पसंद करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो किस सेक्टर से रिप्रेजेंट होंगे, इस ऑरेंज वाले सेक्टर से। और इस ऑरेंज वाले सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 100 डिग्री, यानी ये 100 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स की तादाद को जो कि इस पर्टिकुलर फ्लेवर को पसंद करते हैं। क्योंकि आपने इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसी और वैल्यू के, किसी और क्वांटिटी के लिहाज से एक्सप्रेस करना है, तो पहले इसी को लिखेंगे। तो पहले आप यहां पे लिखेंगे 100 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, जिसके लिहाज से एक्सप्रेस करना है। किसके लिहाज से एक्सप्रेस करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिहाज से। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले पार्ट में बताए थे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स को अगर मिला लिया जाए, इनके तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को मिला लिया जाए तो 360 डिग्री बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद 360 डिग्री है, तो इसलिए आप नीचे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। तो आपने देखें, आपने एक चीज को एक दूसरी चीज के लिहाज से इधर ऊपर नीचे एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करना है, तो आप इसको आगे हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे 100% से। तो इस तरह आप किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स से ये एक जीरो आप एक जीरो से काट दें, तो ऊपर बच जाएगा 100 डिग्री, नीचे आपके पास जस्ट बच जाएगा 36 डिग्री, मल्टीप्लाई का साइन, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 10 और इस साथ ये परसेंटेज। अब यहां पर आप इस 100 और 10 को जो है मल्टीप्लाई कर दें, ये जो नीचे लिखा हुआ जीरो से मैं इसको मिटा दूं। अब आप यहां पर जो चीज ऊपर लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दें, फर्दर सॉल्व कैंसिलेशन कर सकते हैं तो वो भी कर दें, दोनों तरीकों से हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 5 टाइम्स कितना होता है, 10, और 2 को आप 18 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो ऊपर आ जाएगा 100 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे 7% का सिंबल। अभी भी आप देखें 18 और 100 भी जो है कैंसिल आउट होते हैं। लेट्स से 2 9 टाइम्स 18 और 2 50 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100। तो ऊपर क्या आ गया 50, नीचे आ गया 9, ठीक है, और आपके पास इधर क्या आ गया, आपके पास आ गया 5 और 7% का सिंबल। अब आप देखें ऊपर नीचे या क्रॉस इस तरह कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो ऐसे सिनेरियो में ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को वैसे लिख दें। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 250, ठीक है, डिग्री, और नीचे 9 डिग्री वैसे का वैसे ही, और 7% का सिंबल। अब इसमें आपको फर्दर जो है डिवीजन करनी पड़ेगी, मैं आपको डिवीजन करके दिखाता हूं ताकि हम इसको मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। तो आप 250 को ऐसे लिख लें और इसको डिवाइड करें 9 पे, ठीक है। अब मैं पहले इन दो डिजिट्स के लिहाज से करूं तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25 के पास पास आए। जाहिर बात है 9 3 टाइम्स तो 27 होता है, 2 से ही करना पड़ेगा। तो 9 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, 25 में से 18 को माइनस कर देना है। तो 25 माइनस 18 कितना होता है, वो होता है 7। तो 7 9 से छोटा है, आपको वैसे भी अगला डिजिट 0 नीचे उतारना पड़ेगा। अब आपने देखना है कि 70 यहाँ पे 70 आ गया, तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 70 के पास 70 आ जाए या 70 के पास पास आ जाए। तो अगर आप देखें 9 7 टाइम्स जो होता है वो 63 होता है। तो अगर आप 9 7 टाइम्स करेंगे तो 63 होगा, सबसे क्लोज यही आता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 70 में से जो है 63 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। तो देखिए अब अगला डिजिट यहाँ पर कोई बचा नहीं है जिसको आप नीचे उतार सके। तो जब अगला डिजिट ना बचाओ, आपने अपने क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देना है, यहीं से आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा होता है ये तो आप वैसे का वैसे लिखते हैं, या यूं भी कह लें कि जो डिवाइजर होता है इसको आप पहले वैसे का वैसे इस तरह लाइन डाल के लिख लें। जो ऊपर क्वोशंट होता है वो यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे आता है, 27 यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे आएगा, ये यहाँ पर आ गया। और जो रिमाइंडर होता है, ये जो नीचे लिखा होता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर में आता है, यानी यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है। तो ये आ गया 27 होल 7/9 और 7% का सिंबल। तो इसका मतलब हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया इस पार्ट का, और वो कितना आ गया 27 होल 7/9%। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी थर्ड पार्ट में। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में यहां पर मैं स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। लिखा हुआ है इफ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो, तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर मैंगो फ्लेवर पसंद करते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो बताएं इस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, उनकी तादाद कितनी है। तो ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बताई भी गई हैं और एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी गई है। इससे पहले पार्ट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई थी और रिप्रेजेंट हमने खुद भी की थी, वो एंगल ऑफ सेक्टर्स की फॉर्म में की थी। ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें आपने कोई वैल्यू एंगल
ऑफ अ सेक्टर के तौर पे नहीं देनी, बल्कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि पूरी क्लास में स्टूडेंट्स बनते कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप पाई चार्ट में देखें कि वो कौन सा सेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है। तो आप पाई चार्ट में इजीली देख सकते हैं जो येलो कलर के साथ सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है। और इस सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर है 50 डिग्री। इसका मतलब 50 डिग्री से मुराद 5 स्टूडेंट्स हुए, क्योंकि पार्ट में यही कहा गया है कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है। और ऊपर पाई चार्ट में आप देख सकते हैं जो इस मैंगो वाले सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर 50 डिग्री है। इसका मतलब 50 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट्स को। हम इसी चीज से यहाँ पर स्टार्ट लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा, अब ये वर्किंग है, याद रखिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप इस वर्किंग को ना भी करें तो भी ठीक है, जस्ट फाइनल स्टेप्स जहां से मैं बताऊंगा वो आप लिख लीजिएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको ये पार्ट अच्छे समझ आ सके। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि पाई चार्ट के मुताबिक जो 50 डिग्री है ना, वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, 50 डिग्री रिप्रेजेंट्स कितने स्टूडेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने तो ये फाइंड आउट करना है कि भाई पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब पूरी क्लास को कितने डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो मैं आपको पहले ही पार्ट में बता चुका हूं कि पाई चार्ट के अंदर जो टोटल एंगल होता है ना इस पूरे सर्कल में, वो हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री से मुराद हमेशा अपने डाटा का टोटल लिया जाता है। अब यहाँ पर डाटा क्या है, यहाँ पर डाटा है स्टूडेंट्स की फॉर्म में, यानी कुछ स्टूडेंट्स चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, कुछ वनीला, कुछ मैंगो, कुछ यम। यानी अगर आप इनके तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को मिलाएं तो 360 डिग्री मिलता है। तो 360 डिग्री मिलने से मुराद है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं टोटल 360 डिग्री एंगल से। तो इसका मतलब अगर आपको ये चीज मालूम है कि 50 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट्स को, तो आपको पहले ये मालूम करना है कि 1 डिग्री कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये पता चल जाएगा कि 1 डिग्री से मुराद कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप आसानी से ये बता पाएंगे कि 360 डिग्री से मुराद कितने स्टूडेंट्स होंगे। और 360 से मुराद ली जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि 360 की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब ये बड़ा आपका रियल लाइफ का क्वेश्चन हो गया कि अगर 50 डिग्री जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को, तो 1 डिग्री कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत आसान सी बात है, आप यहां पे लिखेंगे कि 1 डिग्री जो रिप्रेजेंट करेगा, आप लिखेंगे 1 डिग्री रिप्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स। तो आप जस्ट इस 5 को इस 50 पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 50 डिग्री। तो 1 डिग्री इतने स्टूडेंट्स के इक्वल आना चाहिए। और ये बड़ी आसान सी बात भी है समझने के लिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे 50 डिग्री की जगह पर 1 की वैल्यू चाहते हैं, तो आप 50 को 50 पे डिवाइड कर दें। 50 डिवाइड बाय 50 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 लिख दें, और इस 5 को भी 50 पे डिवाइड कर दें, तो देखिए कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 50। इस तरह भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर 50 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट्स को, तो 1 डिग्री कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 5 और 50। अब हमें तो 1 डिग्री की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें तो पूरी क्लास की वैल्यू चाहिए। पूरी क्लास का मतलब है 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 डिग्री को 360 किस तरह बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपने 1 डिग्री को 360 बनाना है तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या बन जाए 360 डिग्री। तो 1 डिग्री को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और यहाँ पे आप इस तरह लिखेंगे रिप्रेजेंट्स, और यहां पर भी जो चीज यहां पर करेंगे वो याद रखिएगा यहां पे भी करनी है। तो यहां पर आप 5 और 50 डिग्री को भी 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब 360 डिग्री का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो पूरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने बनेंगे, 5 और 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और आगे आप लिख दें स्टूडेंट्स। अब ये चीज सारी मैंने आपको जो है समझाने के लिए बताई है, ये इसकी वर्किंग बताई है कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख दूं, क्योंकि यहां पर मैंने इसके आई थिंक सो स्पेलिंग जो है वो ठीक से नहीं लिखे, तो मैं इसको यहां पर बेहतर तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पे जो आपने सारी की है ये मैंने आपको वर्किंग समझाई है कि इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अब अगर आप ये फाइनल स्टेप इस तरह लिख लें और यहां से लिखना शुरू कर लें तो भी काफी है। तो आप यहां पे डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकालेंगे इस तरीके से कि आप लिखेंगे 5 ओवर 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। और मैंने ये वाली साइड क्यों चूज करी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। 360 डिग्री से मुराद हो गया टोटल, और इस चीज से मुराद हो गया पूरी क्लास के स्टूडेंट्स। अब इसको आप जस्ट सॉल्व कर लें तो बहुत आसान है। आप देखें 5 1 टाइम्स 5 को होता है, 5 10 टाइम्स 50 होता है। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 10, यहां पर आपके पास डिग्री भी है और यहां पर ये 360 डिग्री। अब इनको सॉल्व कर लें, ये 0 इस 0 से आप कैंसिल कर लें, 1 ओवर 1 1 ही होता है। इसको आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। यूं भी आप कह सकते हैं यहाँ पे 36 बचा हुआ है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो आप यहाँ पे 36 लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, ना कि कोई एंगल ऑफ सेक्टर।
फैक्टर। और यूं भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह यहां पर ही समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऊपर 36 डिग्री बचा हुआ है और नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 डिग्री बचा हुआ है। तो ये जब ऊपर नीचे सेम यूनिट्स आ जाए तो ये एक तरह के कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिंपल 36 ही आपने आंसर लिखना है। इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स थे ना वो कितने थे, 36 स्टूडेंट्स थे। यही हमने फाइंड आउट करके बताने थे। तो इस आखिरी पार्ट का भी आंसर आ गया, वो कितना आ गया, 36। तो इस तरीके से आप इस वर्किंग को करके ये पता लगा सकते हैं कि इस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट बनते हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।